उस समय हरिश्चंद्र बोले आप घर चलिए, आपको बहुत कुछ दे दूंगा, आप चिंता मत कीजिए महाराज। यहाँ मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो हरिश्चंद्र बोले आप घर चलिए, महाराज मैं बहुत कुछ दे दूंगा। भक्तजनों, यहाँ तक बताया गया है कि संकल्प में कुंजी लगाम के साथ साथ पूरी राजधानी हो चुकी थी ब्राह्मण की। जब उस महात्मा की पूरी राजधानी हो चुकी, उसके बाद में विश्वामित्र बोले राजन, अभी तो पढ़ाई दक्षिणा और बाकी है। और बाकी है? हाँ, घर चलो, घर देख ले। तुम्हें पता है कितनी है? कितनी है? 60 भार सोना। 60 भार सोना? हाँ। चल घर चले, महल में चलेगा, वहीं देंगे। महाराज है 96 शेर का 1 भार सोना होता है। विश्वामित्र ने तो 60 भार सोना मांगा, कुंजी लगाम के साथ साथ पूरी राजधानी हो चुकी, अब 60 भार सोना कहाँ से देंगे? तो दादा हरिश्चंद्र बोले हे गुरुदेव आप घर चलिए, मैं आपको बहुत कुछ दे दूंगा। घर आए, ऊंचे से आसन पर बैठाया महात्मा को, उसके बाद अपने कोषाध्यक्ष से इशारा किया कि इधर आइए और कहा और तू किस पर हुक्म चलाए रो है, अरे कुंजी लगाम में सवाए गो, अब क्या फाड़ो। हरिश्चंद्र बोले हे गुरुदेव, ये तो हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, भूल हो गई, मुझे नहीं पता था कि मोह में भारी हुई
लगी जी भर गया पेट में आग सी लगी है। अरे आग सी लगी हुई है तो ऊपर से आग सी लगी हुई है। भैया लगी जी भर गया ऊपर से आग सी लगी हुई है। महाराज इधर हरिश्चंद्र बोले कि हे गुरुदेव, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे नहीं पता था कि सब कुछ आपका ही हो चुका। अगर मुझे पता होता कि ये सब आपका हो चुका तो हम ऐसी भूल कभी न करते। कभी आपसे जो हमसे भूल हो गई ऐसी भूल मैं कभी नहीं करता। प्रभु अब आप ऐसा करो, राजधानी आपकी हो चुकी, कोई बात नहीं। अब आप ऐसा करो, मेरा बेटा और मेरी रानी और मैं तीन प्राणी आपके सामने हाजिर हैं। आप चाहो तो हम तीनों को बेच करके अपना कर्ज अदा कर लीजिए। महाराज विश्वामित्र कहने लगे कि हे राजा, मुझे ये बता, क्या तेरे साथ तेरा बेटा तेरी रानी बिकने के लिए तैयार है? तेरे साथ अपनी जिंदगी बर्बाद करने के लिए तैयार है? बोले हाँ गुरुदेव, हम तीनों प्राणी बिकने के लिए तैयार हैं। आप चाहो तो तीनों को बेच करके अपना कर्ज अदा कर लो। महाराज हरिश्चंद्र उसी वक्त खड़े हुए अपनी रानी तारा के पास में पहुंचे। जैसे ही रानी ने आता हुआ देखा तो सोने का थाल हाथ में लेकर आई आरती उतारने के लिए। उसी वक्त हरिश्चंद्र ने कलाई पकड़ ली और कहा कि प्यारी, इस थाल को आप अलग रख दो, अभी अपना नहीं रहा। ये तो पराया हो चुका, ये अपना नहीं रहा, इस पे हमारा आपका अधिकार नहीं है। रानी बोली, पिया अब रो क्यों रहे हो? आंसू, ये आंखों से अश्रु क्यों बह रहे? महाराज उसी समय हरिश्चंद्र बोले, प्यारी, ये जो राजपाट था सब कुछ ये अब हमारा नहीं रहा, ये पराया हो चुका, अपना नहीं रहा। आज हम बिकने जा रहे। और इसी बीच में 50 रुपए कमलेश भैया और 50 रुपए ये रमेश भैया 50-50 रुपए से सम्मान कर रहे हैं। प्रभु से कामना है सुख शांति बनी रहे। महाराज आज की अगर कोई देवी होती तो घबरा जाती, कहने लगती, अच्छा एक साधु के पीछे तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई क्या है? एक साधु के पीछे हम देखे पागल हो गए कि तुम? छप्पा राज्य करो से राज्य नहीं करो जा रहे, एक बाबा के पीछे बिखर जा रहे भैया। लेकिन तारा ने उसी समय कहा, पिया आप चिंता न करो, हम बिकने के लिए तैयार हैं। और तारा ने जवाब दियो,
जैसे ही ये तारा के शब्द सुने हरिश्चंद्र ने तो एकदम से खुश हो जाते हैं। बहुत खुश हो जाते हैं। कहते हैं कि अरे प्यारी पत्नी हो तो आपके जैसी हो,